हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। आज की क्लास में बेटा जो हम अपना टॉपिक कवर करेंगे वो करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, जो कि बेसिकली बिलोंग करता है किससे, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से। आपको याद भी होगा बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, जो कि बिलोंग करता था चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से। हमने इसमें बेटा कुछ अपने इंपॉर्टेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी कवर कर लिए थे। जैसे कि हमने सबसे पहले देखा था कि चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का मतलब क्या होता है। जिस दिन रेशो चेंज होता है, जिस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप फर्म में, उस दिन हमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट करनी होती है उसकी हमने एक लिस्ट देखी थी। हमने ये भी देखा था बेटा कि रेशो चेंज करने की वजह से किसी पार्टनर को फायदा होता है, किसी पार्टनर को नुकसान होता है। तो कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो। आज का जो हमारा कंसेप्ट है बेटा, वो स्पेसिफिक किसके ऊपर रहने वाला है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के ऊपर। तो मेरे प्यारे बच्चों, गुडविल का ट्रीटमेंट करने से पहले ना आपको ये पता होना चाहिए कि गुडविल के बेसिक्स क्या है। सबसे पहली बात, गुडविल मेरे प्यारे बच्चों इंटेंजिबल एसेट होता है। जनरली गुडविल बिजनेस की रेपुटेशन को रिप्रेजेंट करता है। जो बिजनेस की इज्जत होती है, रेपुटेशन होती है, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। और बिजनेस का जो रेपुटेशन है, इज्जत है, वो बिजनेस के लिए इटसेल्फ एक एडवांटेज होता है। तो कहीं ना कहीं गुडविल बिजनेस के लिए एक एसेट है। पर क्योंकि इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, इसलिए इसको इनटेंजिबल एसेट बोला जाता है। आपको याद होगा क्लास 11th में आपने टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट्स के बारे में अच्छे से स्टडी किया था। आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि फिक्स एसेट्स भी दो प्रकार के होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। ऐसे फिक्स एसेट जिनका अपना एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है और जिन्हें आप अपने बिजनेस के प्रोडक्शन और एक्टिविटी में यूज कर रहे हो, ठीक है, वो टेंजिबल एसेट है। जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन्स, इक्विपमेंट, व्हीकल्स, ये बिजनेस में यूज हो रहे हैं, बिजनेस के प्रोडक्शन को, एक्टिविटी को करने में हेल्प कर रहे हैं, तो ये टेंजिबल फिक्स एसेट होते हैं। वहीं बेटा हमारे बिजनेस के पास इंटेंजिबल एसेट्स भी होते हैं। तो क्लास 11th में आपने एग्जांपल्स भी देखे थे इंटेंजिबल एसेट के, जिसमें आपने गुडविल का भी एग्जांपल देखा था, गुडविल। फिर आपने उसके बाद देखा था पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी, ब्रांड नेम। ये सब बिजनेस के लिए क्या होते हैं बेटा, इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, बट स्टिल ये बिजनेस के प्रोडक्शन या बिजनेस की एक्टिविटी को करने में हेल्प करते हैं। तो मेरे बच्चे, हमें सारे इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में तो नहीं पढ़ना, बट हमें यहाँ पर गुडविल को कवर करना है। ठीक है, यस। अच्छा, बड़े मजे की बात यह है कि इंटेंजिबल एसेट के ऊपर जो हमारे देश का सुप्रीम बॉडी है, अकाउंटिंग बॉडी, आईसीएआई, उसने भी अपना यहाँ पर एक एएस मेंशन करा है, विच इज नोन एज एएस 26। यानी एएस 26 में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में इंटेंजिबल एसेट को लेकर तमाम सारी बातें, ट्रीटमेंट डिस्कस करे गए हैं। तो हमें बेटा सारे के सारे इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में तो नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है, गुडविल के बारे में। तो याद रखें, गुडविल पे भी ऑटोमेटिक कौन सा एएस लग जाता है, एएस नंबर 26 लग जाता है। तो याद रखना कि पेपर में यहाँ पर दो एमसीक्यूज बन सकते हैं कि गुडविल कैसा एसेट होता है। पहला तो है इंटेंजिबल एसेट, और दूसरा गुडविल पे कौन सा एएस लगता है, तो वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट हमारा यहाँ पर याद है, आपको ये तो पता चल गया कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, उस पर एएस 26 अप्लाई होता है। सेकंड मुद्दा यहाँ पर, सेकंड टॉपिक क्या है, सेकंड टॉपिक ये है कि गुडविल कितने तरीके की होती हैं। तो दो तरीके की गुडविल होती हैं यहाँ पर बेटा। एक होती है फर्म गुडविल, एक होती है फर्म गुडविल जिसको हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल और नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल भी बोलते हैं। और एक हमारी होती है परचेज गुडविल, जिसको हम ओल्ड गुडविल और एग्जिस्टिंग गुडविल भी बोलते हैं। ये टाइप्स मैं ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 गुडविल, जब चैप्टर आपको पढ़ा रहा था वहां पर भी मैंने ये डिस्कस किया था। ठीक है, अगर कोई नया बच्चा ये क्लास देख रहा है तो वो भी ये समझ जाए कि गुडविल दो तरीके की होती हैं, फर्म गुडविल और परचेज गुडविल। ठीक है, अब देखो, जो फर्म गुडविल है यानी सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जिसे हम नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल भी बोलते हैं, ये गुडविल फर्म अपने खुद के एफर्ट से क्रिएट करती है। यानी फर्म के जो अपने हार्डवर्क होते हैं उनसे ये गुडविल क्रिएट होती है, रेपुटेशन क्रिएट होती है। ठीक है, जैसे फर्म अपने कस्टमर्स को एक अच्छा क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशन बना रही है। ठीक है, कस्टमर के डिमांड एंड नीड्स को समझ रही है। ओवर द ईयर हमारी फर्म कंसिस्टेंट होकर क्या कर रही है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, किनको बोलते हैं ना, कस्टमर्स को। तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे लॉन्ग टर्म एफर्ट करने से मेरे बच्चे ये फर्म का जो रेपुटेशन है क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। अब क्योंकि फर्म इसके लिए कोई एडिशनल किसी को पेमेंट नहीं कर रही, किसी के साथ कोई ट्रांजेक्शन इनकट नहीं कर रही है, इसलिए फर्म गुडविल की बुक्स में कभी रिकॉर्डिंग नहीं होती, ना फर्म गुडविल की कोई जर्नल एंट्री पास होती है, ना कोई लेजर, ना कोई अकाउंट बनता है
फर्म गुडविल का, ना फर्म गुडविल को ट्रायल बैलेंस में दिखाया जाता है और ना ही फर्म गुडविल को फिर ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट में भेजा जाता है। तो फर्म गुडविल कभी भी ना बैलेंस शीट के अंदर नहीं, बैलेंस शीट के बाहर दिखाई देती है, यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिखाई देती है। बोलो इतनी बात समझ में आती है? द आंसर इज यस। फिर अगर हम बात करें मेरे बच्चे परचेज गुडविल की, तो परचेज गुडविल जनरली ये तब अराइज होती है जब हम किसी बिजनेस को एक्वायर करते हैं फेयरली नेट एसेट से ज्यादा अमाउंट पर पे करके। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो XYZ एक बिजनेस था, इस XYZ बिजनेस के जो नेट एसेट्स थे वो थे 20 लाख। सर नेट एसेट का मतलब क्या होता है? नेट एसेट को आप बेटा आप ऐसा समझ सकते हो जैसे ये बिजनेस के नेटवर्थ यानी नेट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक्चुअल में ये बताता है कि ओनर्स ने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। तो नेट एसेट बोलो, नेटवर्थ बोलो या कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो, बात एक ही है। तो मान लो इस बिजनेस के नेट एसेट्स कितने थे? 20 लाख रुपीस के थे और बिजनेस ने बोला कि अगर मतलब हमारी पार्टनरशिप फर्म ने बोला इस बिजनेस को कि अगर आपके नेट एसेट 20 लाख रुपए के हैं तो आप 20 लाख रुपए पकड़िए और अपना बिजनेस हमें दे दीजिए। इस XYZ बिजनेस ने कहा ना, हम 20 लाख में तो अपना बिजनेस आपको नहीं देंगे। हमने कहा तो आप कितने रुपए में देने को तैयार हो? तो इन्होंने कहा हम 25 लाख रुपीस में देने को तैयार है। अब सोचो कि ये बिजनेस 20 लाख का है पर ये हमें अपने आप को बेच रहा है 25 लाख में। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस की बेटा मार्केट में क्या है? रेपुटेशन है, गुडविल। तो अगर हमें लगता है कि ये एक फर्म अच्छी फर्म है, इस फर्म का मार्केट में रेपुटेशन है, कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशन है, तो कहीं ना कहीं मेरे प्यारे बच्चों हम ये बिजनेस 20 लाख की जगह पर कितने का खरीद लेंगे? 25 लाख का खरीद लेंगे। हमारी पार्टनरशिप फर्म भी आउट ऑफ माइंड नहीं है कि जो 20 लाख से 25 लाख का खरीदेगी। हमारी फर्म को भी तो दिख रहा है कि इस फर्म की क्या है? रेपुटेशन है, गुडविल है, इसलिए हम 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब ये बताओ जो हम 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं ये हमारे बिजनेस के लिए क्या है? एक तरीके से ये हमारे बिजनेस के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट है जो हम इस बिजनेस को इस बिजनेस को एक्वायर करने के लिए पे कर रहे हैं। इस एक्स्ट्रा कॉस्ट को हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं बेटा? गुडविल। और ये गुडविल क्योंकि हम किसी दूसरे बिजनेस से खरीद रहे हैं तो इसी गुडविल को हम परचेज गुडविल भी बोल देते हैं। बोलो बात समझ में आई? अब बताइए क्या ये परचेज गुडविल को खरीदने के लिए क्या हम पेमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? द आंसर इज यस। इसके लिए हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो इसकी जर्नल एंट्री भी रिकॉर्ड होती है, इसका अकाउंट भी मेंटेन होता है। इस परचेज गुडविल को हम ट्रायल बैलेंस में एज एन एसेट भी दिखाते हैं और इसी बोलते हैं ना परचेज गुडविल को हम ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट में भी लेकर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे जो ये परचेज गुडविल होती है ना ये बैलेंस शीट में एसेट साइड शो होती है। तो याद रखो इतना आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर बैलेंस शीट के बाहर कोई गुडविल है तो वो फर्म गुडविल होगी, बैलेंस शीट के अंदर कोई गुडविल है तो वो परचेज गुडविल होगी। बोलो क्या इतनी बात समझ में आती है? यस। तो आपने देखो 2 पॉइंट्स यहाँ पे देख लिए हैं कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है और इंटेंजिबल एसेट पे AS 26 अप्लाई होता है। फिर आपने ये देखा गुडविल कितने तरीके की होती हैं? 2, एक फर्म गुडविल और एक परचेज गुडविल। ठीक है। और अब आप इनके ट्रीटमेंट पे जाओगे, अब आप इनका ट्रीटमेंट समझोगे। तो देखो फर्म गुडविल का जो ट्रीटमेंट होता है ना आप इसको ऐसे समझिए। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, तो मैं ना इसको आपको यहाँ पर प्रेजेंट करके दिखाता हूँ। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बेसिकली बेटा हमारे पास ना 2 तरीके की गुडविल होती हैं। ठीक है, ये तो आपने पढ़ ही लिया है अभी। ठीक है, एक होती है हमारे पास फर्म गुडविल। ठीक है, ठीक है, फर्म गुडविल जिसको हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल भी बोलते हैं। ठीक है, और जिसको हम नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरी कौन सी गुडविल होती है बेटा? दूसरी गुडविल हमारी होती है यहाँ पर परचेज गुडविल। और परचेज गुडविल को हम ओल्ड गुडविल भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका एक और नाम होता है नॉन एग्जिस्टिंग सॉरी एग्जिस्टिंग गुडविल। ठीक है, इसको हम एग्जिस्टिंग गुडविल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इतना तो आप पढ़ चुके हो। ठीक है, बात करें इनके ट्रीटमेंट्स के ऊपर तो मेरे प्यारे बच्चों जो आपकी फर्म गुडविल है, फर्म गुडविल को हम ट्रीट करते हैं किसमें? 2 मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक है, याद रखो फर्म गुडविल को हम 2 मेथड के अकॉर्डिंग ट्रीट कर सकते हैं।
यहाँ पे बेसिकली इसके दो मेथड होते हैं, ठीक है। ठीक है, पहला मेथड जिसको हम मेथड 1 कहते हैं यहाँ पर, मेथड फर्स्ट, और एक हमारे पास यहाँ पर होता है मेथड 2, ठीक है। मेथड 1 वहाँ अप्लाई होता है बेटा फर्म गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए, जहाँ पर पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि हम फर्म के गुडविल को एडजस्ट करेंगे, ठीक है, विदाउट यूजिंग गुडविल अकाउंट या विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट, ठीक है, विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट, यानी फर्म गुडविल का हम नाम यूज नहीं करेंगे और तब हम अपनी फर्म गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे, यानी फर्म गुडविल का नाम यूज करे बगैर हम यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट करेंगे। और मेथड 2 कहता है कि पार्टनर विल डिसाइड कि हम फर्म गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे विद ओपनिंग गुडविल अकाउंट, यानी गुडविल अकाउंट का नाम यूज करके, यानी फर्म गुडविल का नाम यूज कर हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो देखो जब विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट होता है ना बेटा, तो ट्रीटमेंट इसका होता है सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में, यानी गुडविल को एडजस्ट किया जाता है, फर्म गुडविल को एडजस्ट किया जाता है इन सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो, इन सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो, ठीक है, ठीक है, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो। और अगर विदाउट या विद ओपनिंग गुडविल अकाउंट हम जाना चाहते हैं, तो फिर इसमें बेटा हमें 2 पॉइंट्स यहाँ पर देखने होते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट्स ये हैं कि यहाँ पर हम पहले, ठीक है, फर्म गुडविल को, ठीक है, फर्म गुडविल को रेस करते हैं, ठीक है, फर्म की गुडविल को बुक्स में लाते हैं, कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में, ठीक है। पर क्योंकि हम फर्म के गुडविल को तो बुक्स में दिखा ही नहीं सकते, बैलेंस शीट में दिखा ही नहीं सकते, तो फिर हम क्या करते हैं, इमीडिएटली फर्म की जो गुडविल है ना उसको राइट ऑफ कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, कौन से रेशो में, न्यू रेशो में, ठीक है। तो टेक्निकली देखो ओल्ड रेशो में गुडविल आ रही है, न्यू रेशो में खत्म हो रही है, तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो किसका फॉर्मूला होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है। आपने लास्ट क्लास में देखा भी था कि सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो कहीं ना कहीं अगर आप फर्म गुडविल का ट्रीटमेंट विद ओपनिंग गुडविल अकाउंट भी करना चाहते हो, यानी एक बार गुडविल को रेस करके और राइट ऑफ करके, तो इनडायरेक्टली उसका ट्रीटमेंट सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में ही हो रहा होता है, ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम में ना 99% केसेस में आपके पास ना विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट ही आता है कि फर्म गुडविल का ट्रीटमेंट करना है विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। कुछ नहीं बोला है कैसे ट्रीटमेंट करना है, तो हम मेथड 1 ही फॉलो करते हैं 99%, यानी मोस्ट ऑफ द टाइम यही आता है। 16 साल से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो बेटा अमूमन यही बोलते हैं ना, ट्रीटमेंट पूछा जाता है एग्जाम में। पर क्योंकि सिलेबस में मेथड 2 भी है, भले पूछते नहीं बट है, तो 1% चांस इसका भी हो सकता है आने का, इसलिए हम इसको कवर करते हैं। बाकी मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम में मोस्टली जो क्वेश्चंस आने हैं वो आने हैं विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट, यानी आपको फर्म गुडविल का ट्रीटमेंट करना है सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में, ठीक है। बोलो क्लियर है बात, यस। पर सर एक बार बताओ, हम फर्म के गुडविल को ना, फर्म के गुडविल को सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में क्यों एडजस्ट करते हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो बेसिकली बेटा देखो, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि फर्म गुडविल, मान लीजिए कि ए और बी दो पार्टनर थे, इन्होंने 2:1 में फर्म गुडविल क्रिएट करी। मान लो इन्होंने फर्म में एफर्ट्स दिए, ठीक है, हार्ड वर्क किया, ठीक है, एक नाम बनाया अपने बिजनेस का, ठीक है, तो बिजनेस की गुडविल जो है वो क्रिएट हो गई, ठीक है, बिजनेस की जो गुडविल है वो क्रिएट हो गई, फर्म गुडविल, ठीक है, रेपुटेशन, मान लो 90,000 रुपए की। अब जो फर्म की गुडविल होती है ना बेटा, वो कहीं ना कहीं फर्म की फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। जो फर्म की फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी होती है उसको भी रिप्रेजेंट करता है कौन, फर्म गुडविल। अब मान लो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर, यानी मान लो 1 अप्रैल 2026 पर आकर पार्टनर ने डिसाइड किया कि हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या कर देंगे,
चेंज कर देंगे। यानी ए और बी ने डिसाइड किया कि हम अपना रेशो रख देंगे 1:1। तो आप मुझे ये बताओ कि जिस दिन ये रेशो चेंज कर रहे हैं उससे पहले जो ए बी की फर्म थी वहां पर फर्म गुडविल कितनी थी? 90,000 थी। और इससे जो बेनिफिट होगा, फर्म की रेपुटेशन का जो बेनिफिट होगा, उस बेनिफिट को जब पार्टनर्स कभी आगे शेयर करेंगे तो वो भी कौन से रेशो में करेंगे? 2:1 में। क्योंकि इन्होंने फर्म की गुडविल को क्रिएट करा था 2:1 में, तो फर्म की गुडविल से जो भी बेनिफिट होगा वो बेनिफिट भी इन्हें कौन से रेशो में शेयर करना था? 2:1 में। पर क्योंकि इन्होंने आगे जाके अपना रेशो चेंज कर दिया, तो अब इसी फर्म की गुडविल से जो बेनिफिट होगा वो कौन से रेशो में बांटा जाएगा? नए रेशो में बांटा जाएगा। तो ऐसा करने से मेरे बच्चे किसी पार्टनर को फायदा और किसी पार्टनर को नुकसान होता है। सोचो, फर्म गुडविल का जो भी बेनिफिट है वो ए बी को मिलना चाहिए था 2:1 में, पर वो 2:1 में ना मिलकर फ्यूचर में अब पार्टनर्स को मिलेगा कौन से रेशो में? 1:1 में, क्योंकि इन्होंने रेशो चेंज कर दिया। अब क्योंकि किसी पार्टनर को फायदा, किसी पार्टनर को नुकसान हो रहा है, इसलिए जिस दिन रेशो चेंज होता है उस दिन पार्टनर म्यूचुअली ये डिसाइड करते हैं कि फर्म के गुडविल के बेनिफिट को हम एडजस्ट करेंगे कौन से रेशो में? सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, फर्म गुडविल का ट्रीटमेंट किस में होता है? सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में होता है। बोलो हाँ कि ना? बात समझ में आ गई? यस। अगर आप ट्रीटमेंट्स की बात करते हो तो बेसिकली हमें यहाँ जर्नल एंट्री पास करनी होती है। तो इसके क्या जर्नल एंट्री होगी? देखो, तो अगर मेरे प्यारे बच्चों आप जर्नल एंट्री पास करना चाहते हो ना, तो आपको पहली बात तो रूल बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, एंट्रीज के रूल्स, ठीक है। यानी बेसिकली अकाउंटिंग करते टाइम जो अकाउंटिंग रूल्स हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। अच्छा, अकाउंटिंग के नियम क्या है? अकाउंटिंग के जो रूल्स हैं वो क्या है? क्लियर है? जैसे 11th क्लास में भी हम अच्छे से इसको देख कर आए थे, पर अगर किसी के अकाउंटिंग रूल्स क्लियर नहीं है तो देख लो। सारे एसेट्स क्या होते हैं मेरे बच्चे? सारे एसेट्स के बैलेंस डेबिट होते हैं। सारे एक्सपेंस के बैलेंस भी क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। सारी इनकम्स जितनी भी होती हैं फर्म्स के अंदर उनके बैलेंसेस भी क्रेडिट होते हैं। और जितनी भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज एंड जितनी भी इंटरनल लाइबिलिटीज लाइक लाइबिलिटीज एंड कैपिटल के बैलेंस हैं वो भी क्रेडिट होते हैं। अगर कल के दिन इनके बैलेंस बेटा रिड्यूस हो जाते हैं तो जिनके डेबिट बैलेंस है ना वो क्रेडिट हो जाते हैं, और जिनके क्रेडिट बैलेंस हैं वो डेबिट हो जाते हैं। ये रूल आपको ना बहुत अच्छे से याद होना चाहिए जब मेरे बच्चे आप एंट्री या अकाउंट्स वगैरह बना रहे होते हो, ठीक है। तो देखो, एंट्री क्या है? सिंपल एंट्री है, ठीक है। आपको सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में एडजस्ट करना है। तो ऑब्वियस ही बात है, जो पार्टनर गेन करेगा रेशो चेंज होने की वजह से उस पार्टनर से कंपनसेशन मांगा जाएगा। तो जो गेनिंग पार्टनर है ना बेटा, उसका कैपिटल कम किया जाएगा। तो गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट घटा दिया जाएगा। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसे ना फर्म की गुडविल में फ्यूचर में फायदा होगा क्योंकि रेशो चेंज हो रहा है। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, डेबिट, ठीक है, डेबिट। और इससे लेकर किसको दे दिया जाएगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दे दिया जाएगा, कंपनसेट कर दिया जाएगा। तो टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, ठीक है, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, अगर कैपिटल फिक्स्ड होगी, क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा कैपिटल फिक्स्ड है, तो कैपिटल की जगह पर फिर आप करंट बोलते हैं ना अकाउंट का यूज कर कर एंट्री लिखेंगे। जहां जहां मैंने कैपिटल लिखा है वहां वहां पर करंट मेंशन करेंगे, ठीक है। तो ये एंट्री है। अच्छा, लॉजिक क्या है? डेबिट क्यों हुआ? देखो, लॉजिक ये है कि यहाँ पर गेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हम इसलिए कम कर रहे हैं क्योंकि गेनिंग पार्टनर से कंपनसेशन मांगा जा रहा है। तो जब गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हम कम करेंगे ना बेटा, कैपिटल अकाउंट हम कम करेंगे तो कहीं ना कहीं डेबिट होगा। इसलिए देखो यहाँ पे ना ये डेबिट हो गया। और जब आप सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, जिसको फ्यूचर में क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है रेशो चेंज करने की वजह से, तो उसको हमें कंपनसेट करना है। तो उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ाया जाएगा। तो जब कैपिटल बढ़ेगा तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी भी बढ़ेगा। तो एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट रिड्यूस हो रहा है तो बिजनेस सेज की मेरी लायबिलिटी कम हो रही है क्योंकि कैपिटल रिड्यूस हो रहा है। और एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है, तो बिजनेस सेज की मेरे लिए लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इसलिए एक बार डेबिट हुआ गेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और एक बार
क्रेडिट हुआ। और नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग फ्रॉम गुडविल, बीइंग फ्रॉम गुडविल एडजस्ट इन सेक्रीफाइसिंग, शॉर्ट में लिख दिया बेटा मैंने, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। बोलो क्या आपको इतनी बात समझ में आती है? अब आप इस एंट्री को ना ध्यान से देखो, इस एंट्री को ना आप ध्यान से देखो। क्या मैंने यहाँ पे फर्म की गुडविल का नाम यूज किया? नहीं, इसलिए इस मेथड का नाम होता है विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। बोलो हाँ कि ना? यस, ठीक है, अमूमन एग्जाम में यही आता है 99%, ठीक है, यस। पर अगर क्वेश्चन में लिख दिया गया हो, ठीक है, क्वेश्चन में लिख दिया गया हो, ठीक है, क्वेश्चन में लिख दिया गया हो कि विद ओपनिंग गुडविल अकाउंट आपको एंट्री पास करना है, तो फिर आप कैसे करोगे? तो फिर उस सिनेरियो में मेरे बच्चे हम क्या करते हैं, जब जर्नल एंट्री पास करते हैं तो गुडविल अकाउंट का नेम यूज करके करते हैं। तो क्या जर्नल एंट्री होगी देखो, तो सबसे पहले ना, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, फर्म के गुडविल को रेस करेंगे। बताया था ना मैंने आपको कि फर्म के गुडविल को रेस करेंगे, गुडविल को रेस करेंगे, तो गुडविल रेस करेंगे, ठीक है, कौन से रेसों में? ओल्ड रेसों में। देखो जब गुडविल रेस होती है ना तो एंट्री क्या होगी, फर्म कहेगी कि अगर आप फर्म के गुडविल को बुक्स में ला रहे हो तो फर्म की गुडविल फर्म के लिए क्या होती है, एसेट, एंड ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। तो यहाँ पे ना गुडविल अकाउंट क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है, ठीक है, डेबिट हो जाता है। और हम ये मानते हैं कि इस फर्म के गुडविल को कौन ला रहा है बुक्स में, पार्टनर्स ला रहे हैं। तो 11th क्लास में भी देखा था कि जब ओनर्स बिजनेस में कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं, चाहे कैश इन्वेस्ट करें या कैश के अलावा बिल्डिंग मशीन्स कुछ भी इन्वेस्ट करें, यानी अदर देन कैश, यानी इन काइंड में, तो वो भी वो कैपिटल माना जाता है। तो हम ये मान लेते हैं कि इस गुडविल को कौन लेकर आ रहा है बिजनेस में, ओनर्स। तो ओनर्स का कैपिटल बढ़ा दिया जाता है। तो ओनर्स का कैपिटल जब बढ़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ओनर्स का कैपिटल बढ़ेगा तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी भी बढ़ेगा, तो क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे 2 इज कैपिटल एंड 2 बीस कैपिटल, ठीक है। मान लो फर्म की गुडविल, मान लो फर्म की गुडविल कितनी थी, एक एग्जांपल ले लो, समझ में भी आ जाएगा। जैसे कि लेट बी सपोज 90,000 से फर्म की गुडविल थी, तो आपने क्या करा, ठीक है, लॉजिक दे देता हूं पहले मैं, ठीक है, आपका एसेट बढ़ रहा है तो आपने गुडविल को डेबिट किया, और आपकी लायबिलिटीज बढ़ रही है क्योंकि आप पार्टनर्स का अकाउंट बढ़ा रहे हो, तो इसलिए क्रेडिट हुआ, ठीक है, ठीक है, यस। अब मेरे प्यारे बच्चों, गुडविल कितने की आई बिजनेस में, 90,000 की, ठीक है, और लाया कौन इन्हें, ए और बी। तो हमें ना इन्हें ओल्ड रेशो में बांटना है। अच्छा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ओल्ड रेशो क्या था, वही जो मैंने अभी दिया था 2:1। मान लो क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, पर अभी मैंने 2:1 ले लिया, ठीक है। ओल्ड रेशो क्या है, 2:1 है, ठीक है, 2:1 है। तो मेरे बच्चे हमें 90,000 के ना 2 हिस्से करने होंगे अगर हम ए बी के कैपिटल में क्रेडिट करना चाहते हैं। तो 2/3 और 1/3, 2:1 है ना रेशो, तो 2/3 1/3 हो जाएगा। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो 3 से कैंसिल होगा 30 टाइम्स, 32 जो 60,000, और इस लास्ट वाले का आएगा 30,000। तो इस तरीके से आप ये इस तरीके से आप ये एंट्री पास कर दोगे। फिर इसके बाद आप इसकी नरेशन लिखोगे, तो नरेशन हो जाएगा बीइंग फ्रॉम गुडविल, फ्रॉम गुडविल आपने क्या कर दी, रेस कर दी, कौन से रेशो में, इन ओल्ड रेशो में, ठीक है। देखो सिंपल, यस, वेरी वेरी सिंपल। अब इसके बाद क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी गुडविल को इमीडिएटली, क्योंकि आप फर्म की गुडविल को बुक्स में दिखा ही नहीं सकते, और दिखा रहे हो तो आपको इमीडिएटली से राइट ऑफ करना होगा, इमीडिएटली राइट ऑफ। तो गुडविल को क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। अच्छा राइट ऑफ करेंगे कौन से रेशो में, न्यू रेशो में, ठीक है। और मान लो न्यू रेशो एज पर माय एग्जांपल ए बी ने डिसाइड कर दिया था रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन कि भाई हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कर रहे हैं चेंज 1:1 में, यानी 1 अप्रैल 2026 को इन्होंने अपना नया रेशो कर दिया 1:1।
तो सोचो अगर गुडविल लाने की एंट्री है गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, तो गुडविल खत्म करने की एंट्री क्या होगी, इसके जस्ट अपोजिट, यानी एस का कैपिटल जो हमने पहले बढ़ाया था वो एस का कैपिटल हम क्या कर देंगे गाइस, ठीक है, डेबिट कर देंगे, ठीक है। बीस का कैपिटल अकाउंट हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। और फर्म ने जिस गुडविल को अपना पहले एसेट दिखाया था, अब फर्म कहेगी ये एसेट खत्म हो रहा है तो टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। लॉजिक क्या है, लॉजिक दे दूं, गुडविल यानी एसेट आपका रिड्यूस हो रहा है, तो जब एसेट रिड्यूस होते हैं तो एसेट रिड्यूस होने पर क्या होते हैं मेरे बच्चे, क्रेडिट होते हैं। तो ये देखो ये क्रेडिट हो गया। और क्योंकि जब आप गुडविल को राइट ऑफ कर रहे हो तो इसका बर्डन, इसका लॉस किसको मिलेगा, पार्टनर्स को, ठीक है। हम ये मानेंगे कि इसको राइट ऑफ करें, इसको खत्म कर रहे हैं, तो इसका बर्डन पार्टनर ही झेलेंगे। तो ए बी का कैपिटल बढ़ने के बजाय यहाँ पर कम हो जाएगा। तो जब ए बी का कैपिटल कम होगा तो बिजनेस सेल्स की मेरे लिए लायबिलिटी भी कम हो रही है, क्योंकि ए बी का खाता भी कम हो रहा है, तो डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे मेरे बच्चे, लायबिलिटी कम हो रही है इसलिए हम ए बी का अकाउंट ना डेबिट कर रहे हैं। ओके, यस। अब फटाफट मुझे बताओ कितने की गुडविल थी, 90,000 की गुडविल थी। और इस 90,000 को ना हम राइट ऑफ कर देंगे कौन से रेशो में, इक्वल रेशो में। इक्वल यानी 1:1 है तो 1/2, 1/2 यानी हाफ एंड हाफ, यानी 45,000 एंड 45,000। और नरेशन क्या पास करेंगे, बीइंग बीइंग फ्रॉम गुडविल, बीइंग फ्रॉम गुडविल राइट ऑफ, ठीक है, राइट ऑफ इन न्यू रेशो। बोलो इतनी बात समझ में आ गई, यस। अब आप ध्यान से देखो, समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है कि आपने ना पहले तो ए और बी का अगर हम अकाउंट देखें, आपने पहले ए बी का अकाउंट बढ़ाया 60 और 30,000 से जब गुडविल आई, ठीक है, +60 +30। पर फिर राइट ऑफ करने पे आपने ए बी का अकाउंट भी घटा दिया 45,000 से। तो अगर हम देखें, ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, तो ए का अकाउंट में हमें पॉजिटिव का दिखेगा 15,000 और बी के अकाउंट में हमें नेगेटिव का दिखेगा 15,000। तो ए का अकाउंट 15,000 से क्यों बढ़ा और बी का अकाउंट 15,000 से क्यों घटा, क्योंकि ए को सेक्रीफाइस हो रहा था 15,000 से, ए विल सेक्रीफाइस, और बी क्या कर रहा था, गेन कर रहा था, इसलिए बी से 15,000 ले लिए और ए को 15,000 दे दिए। तो कहीं ना जब हम गुडविल को रेस और राइट ऑफ करते हैं ना ओल्ड और न्यू रेसो में, तो कहीं ना कहीं उसका अल्टीमेट ट्रीटमेंट किसमें हो रहा होता है, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में ही हो रहा होता है। इसलिए दोनों से ना आंसर सेम आता है, बस दिखने का तरीका थोड़ा अलग है। बाकी पेपर में विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट आता है, बार बार कह रहा हूं मैं आपको, ठीक है, याद रखना है। आपको गेनिंग टू सेक्रीफाइस करके ही फर्म गुडविल की एंट्री पास करनी है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, फर्म गुडविल के बारे में मैंने आपको क्लियर ही कर लिया कि दो मेथड होते हैं, विदाउट ओपनिंग एंड विद ओपनिंग, ठीक है। विदाउट ओपनिंग में सिर्फ एंट्री लगाओ गेनिंग टू सेक्रीफाइस। मेथड 2 में आप एक बार गुडविल को रेस करो ओल्ड रेसो में, एक बार गुडविल को राइट ऑफ करो न्यू रेसो में। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यही ट्रीटमेंट होता है फर्म गुडविल का, ठीक है बेटा। बाकी परचेज गुडविल की अगर मैं बात करूं, तो परचेज गुडविल को ना हम सिंपली ओल्ड ही रेसो में राइट ऑफ करते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं मेरे बच्चे, अब देखो इसके पीछे का लॉजिक देख लो फिर हम आगे चलते हैं। मान लो कि हमारे पास दो पार्टनर्स थे ए बी, और ठीक है, उनका रेशो था 2:1, ठीक है। अब इन्होंने बेटा अपनी फर्म में, ठीक है, अपनी फर्म में इन्होंने क्या करा, एक बिजनेस बाय किया, ठीक है। ये वही बिजनेस था जो एग्जांपल मैंने अभी दिया था कि XYZ को बाय किया और कितना एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया, 5 लाख रुपए का एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया, ठीक है, ठीक है। 5 लाख रुपए का एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया और हमने हमने एक बिजनेस को बाय कर लिया। जब हमने एक बिजनेस को बाय करा होगा मेरे बच्चे, तो कहीं ना कहीं हमने उस बिजनेस की गुडविल भी परचेज कर ली होगी। तो जब हमारी फर्म चल रही थी, ठीक है, और इस फर्म को चला कौन रहे थे, ए बी, तो कहीं ना कहीं हमने परचेज गुडविल बाय कर ली, ठीक है, किसी दूसरे बिजनेस को हमने एक्वायर कर लिया और यहाँ पे हमने परचेज गुडविल एक्वायर कर ली, ठीक है, मान लो 5 लाख रुपए की, ठीक है, मान लो, ठीक है।
हमने XYZ के बिजनेस को खरीदा, 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिया और हमने ये गुडविल बाय कर ली। अब क्या होता है बेटा, मान लो आगे जाकर अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे यानी 1 अप्रैल 2026 को पार्टनर डिसाइड करते हैं कि हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है। हम अपना रेशो क्या रखेंगे अब आगे 1:1, मतलब आगे जो फर्म चलेगी उसमें रेशो क्या होगा, अब 1:1 होगा। तो कहीं ना कहीं 1 अप्रैल 2026 को फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन आ गया, आप सब ये बात तो मानते ही हो। तो यहां पर सीन क्या होता है, AS26 कहता है कि आपने जो ये परचेज गुडविल अराइज करी थी, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले करी थी, यानी एक तरीके से ओल्ड फॉर्म में करी थी, है ना। रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले ओल्ड फॉर्म और रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद अब आगे चलोगे तो न्यू फॉर्म। तो ओल्ड फॉर्म में आपने एक परचेज गुडविल अराइज करी थी। AS26 का मानना ये होता है बेटा कि आपने जब इस परचेज गुडविल को अराइज किया, यानी जब आपने किसी के बिजनेस को खरीदा, तो कहीं ना कहीं उस बिजनेस का एडवांटेज अब आपको मिल चुका है। यानी जब आप बिजनेस चला रहे थे रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले, तो आपने इस परचेज गुडविल का बेनिफिट एक्वायर कर लिया है, और कहीं ना कहीं ये परचेज गुडविल अब हमारी ही पार्टनरशिप फर्म के गुडविल में मिल चुकी है, यानी कहीं ना कहीं ये फर्म गुडविल के अंदर ही अब मिक्स हो चुकी है, ठीक है, मिक्स हो चुकी है, क्योंकि हम इस परचेज गुडविल का बेनिफिट धीरे धीरे ले चुके हैं, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, हमने XYZ का बिजनेस बाय किया, तो क्यों किया, क्योंकि हम उस बिजनेस से बेनिफिट लेना चाहते थे। तो ऑब्वियसली बात है, अगर हमने उसे खरीद लिया है तो हम ये मानेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन कि पुराने पार्टनरशिप फर्म में हमने उस परचेज गुडविल का बेनिफिट ले लिया, एक्वायर कर लिया। तो अब यहाँ पे AS26 कहता है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन अब हम उस परचेज गुडविल को आगे कैरी ऑन नहीं कर सकते, यानी अब हम उसे आगे एज अ एसेट अपनी बैलेंस शीट में कैरी ऑन नहीं कर सकते, हमें उसे राइट ऑफ करना पड़ेगा। रीजन बिंग क्योंकि हम उसका बेनिफिट पुरानी फर्म में ले चुके हैं, क्योंकि हमने जब बिजनेस को एक्वायर करा था, उसके गुडविल को खरीदा था, तो उसके एडवांटेजेस, उसके बेनिफिट हमने एक्वायर कर लिए होंगे, और कहीं ना कहीं वो परचेज गुडविल अब फर्म गुडविल में मिक्स हो चुकी होगी, हमारी ही गुडविल बन चुकी होगी। तो इसलिए अब उस गुडविल को नई फर्म में जब हम आगे लेकर जाएंगे तो दिखाना जस्टिफाइबल नहीं है। तो होता क्या है कि मेरे बच्चे, हमें रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन ही ना अपनी इस परचेज गुडविल को पूरा का पूरा, इस परचेज गुडविल को पूरा का पूरा राइट ऑफ करना होता है। सर अगर नहीं करेंगे तो देखो, अगर आप नहीं करोगे तो जब आप आगे नई बैलेंस शीट में इस नई गुडविल को एसेट साइड लेकर जाओगे, तो इससे क्या होगा, आपका जो एसेट साइड है ना वो इन्फ्लेटेड हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मेरे बच्चे, हम अपने एसेट्स को ओवर बोलते हैं ना, वैल्यू नहीं करना चाहते, हम अपने एसेट्स को इन्फ्लेट अननेसेसरी नहीं करना चाहते, हम ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन अपनी रखना चाहते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, हमें ना ये परचेज गुडविल राइट ऑफ करनी पड़ेगी रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन में, ठीक है। तो ओल्ड रेशो में इसे राइट ऑफ किया जाता है, ठीक है, ओल्ड रेशो में इसे राइट ऑफ किया जाता है। अच्छा, राइट ऑफ करने की एंट्री क्या है, सोचो कि आप बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल है, बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल है उसे खत्म करना चाहते हो, खत्म करना चाहते हो, तो यानी आप अपने एसेट को खत्म करना चाहते हो। एसेट के बैलेंसेस क्या होते हैं बेटा, डेबिट। आप सोचो, डेबिट को खत्म करोगे तो क्रेडिट होगा, बोलो हाँ कि ना। तो हम क्या करते हैं, जब इसकी एंट्री पास करते हैं, जर्नल एंट्री, तो इसकी क्या जर्नल एंट्री पास होती है कि हम ना गुडविल को, जो परचेज गुडविल है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं, और इस गुडविल को खत्म करने से जो बर्डन आता है, यानी जो एक तरीके से लॉस क्रिएट होता है, वो किसको मिलता है, ए और बी को। तो एज यानी जो भी पार्टनर्स हैं उनको दिया जाता है। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट और बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। बोलो, बात समझ में आती है, यस। ये इसका ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, सिंपल ट्रीटमेंट। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई, यस, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, यस। तो आपको अपना परचेज गुडविल बैलेंस शीट से खत्म करना है, तो आप अपना एसेट खत्म करोगे तो डेबिट से क्रेडिट हो जाएगा,
और इस गुडविल को खत्म करने से जो भी बर्डन आएगा वो ओल्ड पार्टनर्स पे आएगा और ओल्ड रेशो में इसको खत्म करा जाएगा। ओल्ड रेशो में क्यों? क्योंकि ये परचेज गुडविल अराइज हुई थी ओल्ड फर्म में जब ए बी का रेशो था 2:1 में, तो 2:1 में ही इस गुडविल को खत्म कर दिया जाएगा। अच्छा, इसका नरेशन, अच्छा लॉजिक क्या है? तो लॉजिक तो सिंपल है यार, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। ए बी का जो कैपिटल अकाउंट है कम हो रहा है तो बिजनेस कहेगी हमारे लिए लायबिलिटी भी कम हो रही है। जब लायबिलिटी कम होता है तो डेबिट होता है कैपिटल अकाउंट। और मेरे बच्चे गुडविल एसेट था, एसेट साइड शो हो रहा था, इसको खत्म करोगे आप तो ये डेबिट से क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन क्या होगा बेटा इसका? इसका नरेशन होगा बीइंग परचेज गुडविल, बीइंग परचेज गुडविल राइट ऑफ, बीइंग परचेज गुडविल राइट ऑफ इन ओल्ड रेशियो। बोलो हाँ कि ना, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है जब आप फर्म गुडविल और परचेज गुडविल का ट्रीटमेंट कर रहे हो। सेम बात ना बेटा यहाँ पर भी मैंने मेंशन करी है। अब आप देखो ना, अब आप इसे पढ़ोगे ना फटाफट आपको ये समझ में आ जाएगा। जैसे फर्म गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है, तो देखो फर्म गुडविल का जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है कि गेनिंग पार्टनर मस्ट कंपनसेट करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को फॉर एक्वायरिंग अ शेयर ऑफ द फर्म्स फ्यूचर प्रॉफिट। ऑब्वियसली बात है, रेशो चेंज करने की वजह से गेनिंग पार्टनर को ज्यादा शेयर मिलता है फ्यूचर में और सेक्रीफाइसिंग वाले पार्टनर्स को कम मिलता है। तो इसलिए गेनिंग पार्टनर आज रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन ही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्या करेगा? कंपनसेट करेगा। अच्छा, कंपनसेशन किस बात पे बेस्ड होता है? कंपनसेशन इस बात पे बेस्ड होता है कि फर्म की गुडविल की वैल्यू कितनी है ना। उसी को ध्यान में रखते हुए हम ये देखेंगे कि गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कितना सेक्रीफाइस करेगा, ठीक है, कितना कंपनसेट करेगा। अच्छा, स्टैंडर्ड जो है AS26, ठीक है, स्टैंडर्ड जो है AS26 उसमें प्रिस्क्राइब्ड मेथड हमें दिया गया है कि आपको फर्म गुडविल को एडजस्ट करना है एक सिंगल एंट्री पास करके। सिंगल एंट्री पास मतलब समझ जाओ, ठीक है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, है ना। गेनिंग पार्टनर से लोगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दोगे, ये मैंने आपको बताया था। गेनिंग पार्टनर से लोगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दोगे, ठीक है। यहाँ पे भी यही है, अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट लगा लो। बोलो हाँ कि ना। अच्छा, ये कैसे निकालेंगे वैल्यू? तो स्टेप्स दिए हैं, ये स्टेप देखो, ध्यान में रखना चाहते हो तो रखो, अदरवाइज क्वेश्चन करते करते ही आपको समझ में आ जाते हैं। जैसे पहले सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग शेयर निकालो, फिर उसके बाद फर्म की गुडविल को वैल्यू करो, अगर दी है तो अच्छी बात है, नहीं दी है तो फर्म की गुडविल कैलकुलेट करो। आपने गुडविल चैप्टर पढ़ा था, आपने देखा था फर्म की गुडविल को हम वैल्यू कर सकते हैं एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड। 4 मेथड है, किसी भी मेथड का यूज करके जो भी क्वेश्चन में लग रहा हो फर्म का गुडविल वैल्यू करो, फिर देखो कि कितना कंपनसेशन है। तो फर्म की गुडविल को मल्टीप्लाई करोगे शेयर सेक्रीफाइड से तो पता चल जाएगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को टोटल कितना कंपनसेशन मिलना है। अच्छा, फर्म की गुडविल में शेयर गेन, जो पार्टनर गेन कर रहा है उसका शेयर मल्टीप्लाई करोगे तो पता चल जाएगा पार्टनर कितना, गेनिंग पार्टनर कितना कंपनसेशन देगा, ठीक है। वैसे किसी एक पार्टनर का भी निकाल लोगे तो एक पार्टनर अगर गेन कर रहा है तो दूसरा पार्टनर क्या करेगा बेटा? सेक्रीफाइस। तो कहीं ना कहीं पता चल जाता है, आपको दोनों का निकालने की जरूरत नहीं है, किसी एक का भी निकाल लोगे तो पता रहेगा कि दूसरा जो अपोजिट पार्टनर है उसका अमाउंट कितना होगा। अगर सेक्रीफाइस का निकाल लोगे तो पता रहेगा सामने वाले को उतना गेन हो रहा है, गेन का निकाल लोगे तो पता रहेगा कि सामने वाले व्यक्ति को उतना सेक्रीफाइस हो रहा है, फिर उसकी एंट्री पास कर दोगे। फिर आपको पता है कि आप फर्म गुडविल का ट्रीटमेंट एक अल्टरनेटिव मेथड से भी कर सकते हो, विच इज नॉन एज मेथड 2, जो एग्जाम में रेयरली आता है, यानी विद ओपनिंग गुडविल अकाउंट। इसमें एक बार गुडविल को रेस करते हैं ओल्ड रेशो में, एक बार राइट ऑफ करते हैं न्यू रेशो में। तो देखो गुडविल को रेस करने की एंट्री मैंने यहाँ पे दे रखी, जो पढ़ाया था अभी बेटा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज टू बीस, और फिर राइट ऑफ करने की न्यू रेशो में एंट्री है एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। बट मेक श्योर ओल्ड रेशो में रेस करेंगे, न्यू रेशो में राइट ऑफ करेंगे, ठीक है। अब ओल्ड रेशो में रेस कर रहे हो, न्यू रेशो में राइट ऑफ कर रहे हो, तो इनडायरेक्टली इसका ट्रीटमेंट सेक्रीफाइसिंग रेशो यानी ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो में ही हो रहा है। इसलिए चाहे आप विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट करो या विद ओपनिंग गुडविल अकाउंट करो, तो देखो यहाँ पे गुडविल अकाउंट शो होता है ना हमारा, ये देखो गुडविल, तो ये विद ओपनिंग होता है। तो चाहे विदाउट से करो चाहे विद ओपनिंग से करो, आंसर सेम ही आता है, ठीक है। बट एग्जाम में मैं बार बार कह रहा हूँ कौन सा आएगा? विदाउट ओपनिंग, ठीक है, विदाउट ओपनिंग, जहां पे हम गुडविल अकाउंट का यूज करे बगैर एंट्री पास करते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास परचेज गुडविल, ठीक है, जिसे ओल्ड गुडविल भी कहते हैं क्योंकि ओल्ड फॉर्म में एग्जिस्ट होती है और उसको रिकॉर्ड भी करते हैं, बैलेंस शीट में दिखती भी है, तो इसको एग्जिस्टिंग गुडविल भी बोलते हैं। ये गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपेयर होता है इन द बैलेंस शीट बिफोर द चेंज इन द रेशो, मैंने बताया था ना,
रेशो चेंज होने से पहले ये गुडविल हमारी फर्म में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अच्छा, एज पर AS 26 ओल्ड गुडविल को ना हम राइट ऑफ करते हैं अमंग ऑल द पार्टनर, सारे जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं सबके बीच में हम इसे राइट ऑफ करते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। कौन से रेशो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, बिकॉज इट्स नो लॉन्गर रिप्रेजेंट द करेक्ट वैल्यू, क्योंकि हम उस परचेज गुडविल का बेनिफिट ले चुके हैं पुरानी फर्म में, और वो परचेज गुडविल कहीं ना कहीं अब हमारी फर्म गुडविल का भी पार्ट बन चुकी है। तो अब वो जो परचेज गुडविल हमें बैलेंस शीट में दिख रही है वो करेक्ट वैल्यू को शो नहीं कर रही, इसलिए हमें उसको खत्म करना होता है। खत्म करने की एंट्री में बता चुका हूँ, ठीक है, बता चुका था, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करो और गुडविल को क्रेडिट करो, तो यही एंट्री है। सारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट रिड्यूस करो और जो गुडविल एसेट साइड दिख रहा था उसको हटा दो। तो गुडविल को खत्म करने से बेटा जो बर्डन आता है वो पार्टनर्स के ऊपर आता है, तो पार्टनर्स का कैपिटल कम और फर्म की गुडविल जो है, और सॉरी जो परचेज गुडविल जो है वो भी क्या हो जाती है, राइट ऑफ हो जाती है। तो सेम बात मैं यहाँ पे बता चुका हूँ, तो आप इसको देख लो और ये भी आप अच्छे से इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है। फर्म गुडविल, परचेज गुडविल, फर्म गुडविल के दो मेथड्स हैं, ठीक है, ये रहे, ठीक है, और परचेज गुडविल की एंट्री ये रही, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये पूरा का पूरा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल समझ में आया हो। नेक्स्ट क्लास में मेरे बच्चों हम इसके क्वेश्चंस करेंगे और अपने इस कंसेप्ट को अच्छे तरीके से यहाँ पर क्लोज कर देंगे। तो मुझे लगता है कि मेरे बच्चे आपको गुडविल का ट्रीटमेंट ना बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ में आया हो। बाकी अगर कोई डाउट्स रहेंगे तो आप इस वीडियो के अपलोड होते साथ अपने डाउट, अपने जो भी क्वायरीज हैं वो वहाँ पर टाइप कर सकते हो। एज फास्ट पॉसिबल मैं आपके डाउट लेने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलता हूँ बेटा आपको नेक्स्ट लेक्चर में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के न्यूमेरिकल्स के साथ, ठीक है। तो टाटा बाय बाय, सेवनारा बेटा, बाय।